नेक्स्ट टेस्ट है फ्रेडमैन टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए यूज़ करते हैं रैंक्स के थ्रू। इसका है फॉर्मूला काई स्क्वायर आर और इज इक्वल टू 12 ओवर बी के इंटू के प्लस 1 समेशन आर जे स्क्वायर माइनस बी इंटू के प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए डब्ल्यू से शो करते हैं और इसको सॉल्व यूज़ करते हैं फॉर्मूले को 12 इंटू समेशन आर जे स्क्वायर रैंक्स का टोटल माइनस 3b स्क्वायर के इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर के इंटू के स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास डाटा गिवन है इस फॉर्म में। आपके पास जैसे वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्रूस्कुल वॉलिस की है, सेम उसी तरह टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसमें रो और कॉलम दोनों हैं, वो आपके पास फ्रेडमैन टेस्ट है। आपने डाटा को रैंक्स की आपके पास सबसे मतलब इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 1, उसको रैंक सेकंड और थर्ड, फिर उसके बाद नेक्स्ट में थर्ड में फोर्थ में सब में रैंक फाइंड करके इस तरह से लिखी। फर्स्ट रैंक का टोटल, सेकंड रैंक का टोटल, थर्ड रैंक का टोटल, टोटल नंबर ऑफ टोटल जो आपके पास है ये बाहर 12 और समेशन आर 19.5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 25.5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर आपके पास 3 का 9 का स्क्वायर, ये जितनी वैल्यूज़ हैं टोटल 9 का स्क्वायर इंटू के आपके पास ट्रीटमेंट्स कितने ए बी सी 3 इंटू 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू 3 ए के इंटू के स्क्वायर माइनस 1 और सिंप्लीफाई किया 0.861 आ रही है। एडजस्टेड टाइज की वजह से ये जो टाई आ रही है उसकी वजह से एडजस्टेड फाइंड की तो वो आ रही है 0.8857। अब उसकी टेबल वैल्यू चेक की A14 में K3 और B4 पे, तो वो वैल्यू आ रही है आपके पास वैल्यू लार्जर है 0.8857 से। इसका मतलब है एच नोट इज़ ट्रू इज़ लेस दैन 0.01, मतलब कि हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट को। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है वो आपने करनी है। नेक्स्ट आपके पास टेस्ट है कोकरान टेस्ट। इस टेस्ट में आपके पास डाटा जो है बाइनरी फॉर्म में होता है 0 1 के फॉर्म में, और आप इसे सॉल्व करते हैं किस तरह से। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सेम उसी तरह से, हाइपोथेसिस सेम उसी तरह से बनते हैं कि जैसे काई स्क्वायर के बनाते हैं कि इफ़ेक्टिव हैं दोनों और जो बाकी है वो इफ़ेक्टिव नहीं है या सेम इफेक्ट है कुछ इस तरह से। और क्यू से इसे कोकरान टेस्ट को यूज़ करते हैं। इक्वल होता है सी कॉलम का सम इंटू सी माइनस 1 समेशन सी जे स्क्वायर माइनस सी माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी एन माइनस समेशन आर आई स्क्वायर। अब आपके पास डाटा इस फॉर्म में गिवन होता है। आपने जोन सी वैल्यू पूरे कॉलम में 0 आ रही होगी उस वैल्यू को आपने डिस्कार्ड कर देना है। 3 वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, उसके बाद जिसमें 1 आ रहा होगा वो वाली वैल्यू भी डिस्कार्ड हो जाएगी। और आपके पास ये 6 वाले में सब में 1 आ रहा है, ये भी वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। अब आपके पास सैम्पल रह जाएगा 1 4 6 7 8 9 10। जो 2 था 3 था और 11 था और 5 था वो डिस्कार्ड हो गया। अब आपने इन सब को वैल्यूज़ को लिखा और इन सब का सम निकाला अलग-अलग। आपके पास इसका सम आ रहा है 8, इसका सम आ रहा है 1 2 4 13। टेबल में कितने कॉलम है 1 2 3 4 सी इंटू सी माइनस 1 इंटू सॉरी ये है 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और उसके बाद माइनस 4 आपके पास कॉलम्स है 4 माइनस 1 इंटू 13 टोटल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 13 रो वाइज स्क्वायर समेशन आ रहा है स्क्वायर। तो आपके पास रो वाइज स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर जो लिखे हुए हैं इनके वो स्क्वायर सबके लेने हैं। 7.70 वैल्यू आ रही है। टेबल वैल्यू चेक करने के लिए काई स्क्वायर की टेबल से चेक करनी है, तो आर क्रॉस सी जो कि 7 4 28 है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो 7.70 जो है वो आपके पास सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 माइनस 1 इंटू 3, तो आपके पास टेबल वैल्यू जो है 7.70 लार्जर है। इसका मतलब है हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट को। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। सेम उसी तरह से जैसे आपने प्रीवियस 5 चैप्टर में किया था गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। इसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस लगती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास डाटा गिवन है
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन है। आपने उसकी एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड को माइनस करना है और एक्सपेक्टेड पे डिवाइड करना है और आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। हाइपोथेसिस सेम उसी तरह से बनेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो सेम है या यूनिफॉर्म है, और सेकंड में कि पॉपुलेशन यूनिफॉर्म नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा गिवन हो तो आपने किस तरह से उसकी वो निकालनी है, गुडनेस ऑफ फिट फाइंड करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।